दिखने लगे शिवराज अलग, नवाचार पर विपक्ष की नजर, जनदर्शन में सीएम का अंदाज हटके, नई योजनाओं के भी चर्चे। माँ उधर बैठ जाए, इसका नाम नोट कर ले, इसका कहाँ इलाज हो सकता है, क्या हो सकता है, मैं पूरी व्यवस्था इस बच्चे की करूंगा। अम्मा थोड़ी भीड़ से हट जाए, तो बाकी लोगों में दिक्कत हो रही होगी, है ना। टिकरसरा और गांव भवर का नक्शा नहीं है। मैं कलेक्टर को निर्देशित कर रहा हूँ, पुराने रिकॉर्ड सारे निकाले जाएं और पीछे जाके कैसे यहाँ का नक्शा तैयार हो सकता है, गांव के लोगों से बात करके उसका इंतजाम किया जाए। सतना के रहगांव विधानसभा इलाके में शिवराज के जनदर्शन में इस अंदाज की खूब चर्चा हो रही है। शिवराज बच्चों के मामा कहलाते हैं, तो उनकी तुरंत सुनवाई करने में भी पीछे नहीं है। पिछले दिनों जनदर्शन के दौरान ऐसी तस्वीरें और भी जगहों से आ चुकी हैं। सीएम के नए अंदाज में उनके नए बयान भी शामिल हैं। खंडवा, पन्ना, जबलपुर में शिवराज अपनी सभाओं में सीएम राइजिंग स्कूल खोलने का ऐलान करते दिखे, तो रहगांव में भू अधिकार योजना की जल्द लॉन्चिंग की बात भी कहते दिखे हैं। साथ ही भ्रष्ट को मसल देने का इरादा हर जगह जताते भी दिख रहे हैं। इसी साल हमने तय किया, हर 20-25 किलोमीटर के बीच में एक सीएम राइज स्कूल खोला जाएगा और उस स्कूल में बिल्डिंग शानदार बनेगी। 18 करोड़ से लेकर 24 करोड़ रुपए तक की एक स्कूल में 5-5 हजार विद्यार्थी पढ़ सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। गरीब गुरबा के बेटा बेटियों को भी पब्लिक स्कूल की शिक्षा हम सरकारी स्कूलों में देंगे। सरकारी स्कूलों में अभियान चला के ऐसे सभी गरीबों को जमीन का टुकड़ा देके, अधिकार देके, पट्टा देके उस टुकड़े का मालिक बनाएंगे। जहां सरकारी जमीन होगी, वहां सरकारी जमीन आवास के लिए आवंटित करके प्लाट काट के प्लाट देंगे। और अगर कहीं मिलती ही नहीं है तो फिर प्राइवेट जमीन खरीद के भी प्लाट काट के जमीन तो दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जीरोड में मुझे शिकायत मिली कि वहां आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार किया गया, लोगों से पैसे लिए गए। मैंने तत्काल सीएमओ उपयंत्री को सस्पेंड कर दिया और यह आदेश निकाल दिया, कोई भ्रष्ट बचेगा नहीं। हालांकि कांग्रेस को इसमें कुछ नयापन नहीं दिख रहा, वो तो इसे उनकी घोषणा करने की आदत बता रही है। भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट दमोह उपचुनाव के परिणाम के बाद ज़्यादा होने लगी। जिस तरह कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जनता ने वोट किया था, तब से उनमें सब में बेचैनी है कि जनता का रुख कांग्रेस के प्रति ज़्यादा है। जानकारों की माने तो शिवराज पहले की तुलना में बदल गए हैं। उनकी घोषणाओं में नई बातें जुड़ गई हैं, उनके अंदाज में नए नजरिए जुड़ गए हैं। चाहे मंच पर अफसर को बुलाकर सवाल करना हो या फिर जनदर्शन के दौरान शिकायतों पर एक्शन हो, ये सब वो अलग तरीके से कर रहे हैं। अब इसका जनता पर क्या असर पड़ेगा, ये वक्त के बक्से में बंद सवाल जैसा है। जब बक्सा खुलेगा तभी इसका पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। हमारा आज का मुद्दा है नए कलेवर में मामा। जनदर्शन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान जो एक अलग तरह का अंदाज दिखा रहे हैं, वो न सिर्फ चर्चाओं में है बल्कि वो सुर्खियों में भी बना हुआ है। मंच से लोगों की बातें सुनना, फरियादियों की फरियाद सुनना और मंच से ही अधिकारियों को ये निर्देशित करना और यहां तक कि चेतावनी भी दे देना कि अगर कुछ गलत हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। यह अंदाज सीएम शिवराज सिंह चौहान का यकीनन लोगों को भा रहा है। तभी जहां जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आम सभा या फिर जनसभा करने पहुंच रहे हैं, लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन इस नए अंदाज पर कांग्रेस क्या सोचती है और वरिष्ठ पत्रकार क्या कुछ सोचते हैं, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और आज हमारा यही मुद्दा रहेगा। मिलिए उन तमाम मेहमानों से जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वदेश शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। सुशील शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं।
और बीजेपी की तरफ से आज पक्ष रखने के लिए दुर्गेश केसवानी जी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है दुर्गेश जी आपका। शुरुआत सुशील साहब आपसे करूंगा, जैसा हमारे इस प्रोग्राम का रिवाज है। एक जननेता, थोड़ी देर के लिए हम सीएम का जो पद है उसे एक तरफ रख भी दें, एक जननेता की इमेज कैसी होनी चाहिए? कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक नेता को जननेता या फिर बेहद पॉपुलर जननेता बनाता है? और अब सवाल के दूसरे हिस्से में अगर मैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर आता हूं, तो वो या उनमें से कितनी खूबियां आप बतौर सीएम शिवराज सिंह चौहान में देखते हैं, और कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं वो तमाम खूबियां जब सीएम शिवराज सिंह चौहान आने वाले 4 विधानसभा उपचुनाव या फिर 2023 चुनाव की तैयारियों को लेकर लोगों के बीच निकलते हैं? देखिए सोहेल जी, जननेता में जो खूबियां होनी चाहिए, मुझे लगता है वो सारी खूबियां शिवराज सिंह चौहान में हैं। और ये इसलिए प्रमाणित भी होता है कि अगर आप 2005-06 के भाजपा सरकार के उलटफेर के बाद जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे, 2008 का चुनाव उन्होंने जिताया, 2013 का चुनाव उन्होंने जिताया, और हर बार सीटों में वृद्धि हुई जी। तो ये एक जन नेता कैसा होना चाहिए, इसको प्रमाणित शिवराज सिंह चौहान करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण, जो जनता और नेता या जनता और सरकार के बीच में जो दूरी होती है, वो दूरी कम करने में शिवराज सिंह चौहान सफल हुए हैं। आप उनकी चाहे जन आशीर्वाद यात्रा ले लीजिए, जन दर्शन यात्रा ले लीजिए, चुनाव के कैंपेन ले लीजिए, या सभा ले लीजिए। एक नया जो तरीका मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का था वो ये भी है कि जब सभा खत्म होने के बाद वो लोगों से जो मिलते हैं, संवाद करते हैं, तो वो शैली जनता से सीधे जोड़ती है। जनता से रिश्ता कायम किया, भांजे भांजी मामा, ये रिश्ते से भी उन्होंने। और इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है, जो मुझे लगता है कि उनकी जो है सामाजिक दूरदर्शिता है, कि जितने भी छोटे समूह हैं, चाहे वो काम वाली बाई हो, चाहे जो है किसान हो, जिन लोगों के लिए मुख्यमंत्री निवास या मुख्यमंत्री एक बड़ा चेहरा हुआ करता था, जिस तक पहुंचना आसान नहीं होता था, उन सब को सीएम हाउस में पंचायत करके जो है ये एहसास कराया कि मुख्यमंत्री इन्हीं लोगों के बीच में से ही होता है। तो ये जो खूबियां हैं, ये उनको ये उनकी उपलब्धि भी है, ये खूबी भी है, और इसी के कारण वो चुनाव जीतते। अब वर्तमान स्थिति क्या, देखिए सब कुछ डिपेंड करता है आपके डिलीवरी सिस्टम पे। परसेप्शन बहुत अच्छा हो सकता है, अगर आपका डिलीवरी सिस्टम खराब है तो फिर आपको वोट मिलने की गुंजाइश कम हो जाती है। मुझे लगता है कि 2008 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो, बहुत अच्छे से सरकार ने काम भी किया और डिस्ट्रीब्यूशन या डिलीवरी सिस्टम भी बहुत अच्छा। लेकिन 2018 के समय में उसके 1-2 साल पहले डिलीवरी सिस्टम खराब हो गया, नतीजा जो है भाजपा को सरकार गंवानी पड़ी। ठीक, डिलीवरी सिस्टम पर अगर आप बात लाकर छोड़ते हैं और 2018 पर आपने अपनी बात खत्म की, यही वो दौर था जब एक लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस को सत्ता में लौटने का मौका मिला। हालांकि ये एक अलग बात है कि किन्हीं कारणों से वो सत्ता से बाहर भी हुए। सवाल स्वदेश शर्मा साहब की तरफ जाता है। सीएम एक ऐसे अंदाज में नजर आ रहे हैं, हर एक से कनेक्ट हो रहे हैं, और जैसा कि सुशील शर्मा साहब भी कह रहे थे कि जिन लोगों का ये सपना होता है कि मुख्यमंत्री कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, और क्या हम मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं, इन तमाम सपनों को, इन तमाम एक बहुत जो अंतिम व्यक्ति है समाज का, उसके भी सपने को वो पूरा करते नजर आते हैं। चाहे मुख्यमंत्री निवास में बुलाकर किसी से मिलना हो, या फिर मंच पर खड़े हों, नीचे से कोई फरियादी आवाज दे तो वो किसी को मंच तक पर बुलाकर उसकी बात सुनते हैं। क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो 2023 और आने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी का यकीनन सबसे बड़ा चेहरा होंगे, कांग्रेस को कहीं इसमें फिक्र नजर आती है? क्योंकि इस टक्कर का नेता खड़ा करना जरूरी होगा कांग्रेस को, अगर वो 4 उपचुनाव और 23 के लिए बराबरी की टक्कर एमपी में चाहते हैं। सोहेल जी, हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो तो अंधेरा है पर लिखते रहो रोशनी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं समझता हूं अमिताभ बच्चन भी बहुत अच्छा बोलते हैं। कलाएं सब में बहुत सारी हैं, बहुत सारे कलाकारों में कलाकारियां हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अच्छा होता
कि आपने जो दृष्टि पत्र अपना था भारतीय जनता पार्टी का 2018 का जी। उसे आपने घोषित किया था कि हम इस पर अमल करेंगे। उसमें आपने लिखा था कि हम छात्र छात्राओं को प्रथम श्रेणी आने पर लैपटॉप देंगे। कहाँ गए वो लैपटॉप? महिलाओं को बोल रहे थे कि हम निःशुल्क बस यात्रा कराएंगे। कहाँ गई वो बस यात्रा? 75% से अधिक आने वाले छात्रों को स्कूटी देंगे। कहाँ गई वो स्कूटी? रसोई गैस जो आज सबसे ज्यादा महंगी है, 1000 रुपए में महिलाएं खरीद रही हैं, जिस पर उन्होंने घोषणा की थी इस पर हम 100 रुपए की छूट देंगे। कहाँ गई वो 100 रुपए की छूट? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको याद होना चाहिए कि कोरोना के दौरान हमारे 2 लाख से अधिक लोगों ने जानें गंवाई है। उनके परिजनों का हाल क्या होगा? यकीनन मैं सच बोल रहा हूँ सोहेल साहब, बंसल न्यूज के दर्शकों को बता देना चाहता हूं, मेरे बेटे कुमार संभव शर्मा को कोरोना हुआ था। कोरोना में 17 लाख रुपए खर्च हुए थे। मैं सहन कर गया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने घर बेच दिए, परिवार में गहने थे वो बेच दिए, कर्जा ले लिया, बहुत मुश्किल से, फिर भी कई लोगों की जान नहीं बच पाई। लोग घर से बेघर हो गए। फिर आई ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ में लोग पन्नी के तंबू में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि श्योपुर में इनका विधायक या कलेक्टर गया था तो वहां स्थिति ये हो गई थी कि जनता ने उनको खदेड़ के भगा दिया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अच्छा होता आप इस पर विचार करते, अच्छा होता आप आने वाले व्यवस्थाओं में कानून की व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश करते। जिस तरह से आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं लगातार, आप पन्ना दौरा आपने किया, याद होगा परसों, तो पन्ना दौरे में आप 10 मिनट उस बच्ची के लिए भी निकाल लेते जो एसिड अटैक से अपनी आंखें गंवा चुकी है। बीडी शर्मा भी साथ में थे। तो ये कैसे मान लेंगे संवेदनशील मुख्यमंत्री है? अच्छा बोलना, अच्छा अभिनय करना बहुत सारे कलाकारों को आता है, और ये कलाकारी मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी थी 2018 में। बावजूद इसके जनता ने समझा और सरकार जनादेश दिया कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार बनी। पिछले दरवाजे से खरीद फरोख्त करके किसी भी तरह सरकार में बैठ जाना, इसे कैसे मान लें कि डिलीवरी सिस्टम है? अरे, और उसके बाद जब सरकार में भी आ गए तो इन्होंने देखा बाई इलेक्शन हुए थे 28, उन 28 में 9 बाई इलेक्शन वे भी थे जिनमें ग्वालियर चंबल संभाग में 9 सीटें कांग्रेस की आई थी, जिसमें एक सीट वो थी जिसमें श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से, उनकी वजह से सरकार आई और उन्होंने वोट डाला था ग्वालियर पूर्व की विधानसभा क्षेत्र को। सतीश सिकरवार कांग्रेस का उम्मीदवार जीता, भाजपा नहीं जीत पाई वहां राज्यसभा। उसके बाद एक बाई इलेक्शन आया दमोह का, तो आपका कुप्रबंधन ऐसा था, आपने बहुत कोशिश की, धन बल, बाहुबल, जनबल सब कुछ लगा दिया, बावजूद इसके आप चुनाव नहीं जीत पाए। और कांग्रेस 40 साल पुरानी भाजपा की सीट को 18,000 मतों से जीती। आने वाले 2023 के चुनाव में आप कितने भी जतन कर लीजिए, जनता ये जान चुकी है, त्रस्त बैठी है, बस मौके का इंतजार है। तीनों बाई इलेक्शन, विधानसभा और लोकसभा, अगर ना जीते तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर इस्तीफा देना ना पड़े इन्हें, तो मान लीजिए आप इनको इस्तीफा देने की मांग जनता करने लगेगी इनसे। 2023 में इनका वो हश्र होने वाला है। चलिए, कई सवाल दुर्गेश केसवानी साहब के लिए खड़े किए हैं और एक बड़ा दावा भी पेश किया है। तीनों विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा उपचुनाव कांग्रेस जीतने जा रही। दुर्गेश साहब, देखिए सोहेल जी, सबसे पहले तो आज हमारे परम श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। और जो आज का विषय है, निश्चित रूप से वो विषय उन्हीं सपनों को साकार करता हुआ दिखता है कि कैसे अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति की दिशा को कैसे सुधारा जाए। अगर कोई सरकार सुधार रही है तो वह देश में माननीय मोदी जी हैं और प्रदेश में माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। जो बात आपने कही कि जनता से बिल्कुल सीधे डायरेक्ट, और वरिष्ठ पत्रकार साथी भी बैठे हैं जी, उन्होंने भी उस बात पे इंगित करते हुए कहा कि शिवराज जी जनता से जुड़े हुए जननायक हैं। जो कसक, जो पीड़ा अगर वो महसूस करते हैं, जो तड़प उनकी जनता के लिए है, हमेशा उन्होंने आपके प्रोग्रामों में भी यही बात कही है कि मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता मेरे लिए भगवान है। ये मध्य प्रदेश मंदिर है और मंदिर में बैठी जो जनता वो भगवान है, और उसका पुजारी अगर कोई है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। ये कसक, ये पीड़ा, ये तड़प, ये संवेदनशीलता अगर किसी में देखनी हो तो वो श्री शिवराज सिंह चौहान जी में दिखती है। जनता के लिए आपने देखा अभी जितनी भी सभाएं हो रही हैं, जहाँ जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी जन दर्शन के लिए जा रहे हैं, मेरे मित्र शेरो शायरियाँ तो खूब कर रहे हैं यहाँ बैठ के कांग्रेस के।
पर क्या वो कनेक्ट हो पा रही हैं कहीं पे? क्या जनता उसको सही ले पा रही है? अरे आप अभी 10 मिनट की बात कर रहे थे, जब भोपाल में ही गणेश उत्सव के दौरान 13 बच्चों की जो मौत हुई थी, कमलनाथ जी वल्लभ भवन की सीढ़ियाँ उतर के नहीं आ पाए, और ये दृष्टिपत्र की बात कर रहे हैं आप बैठ के। अरे मेरे मित्र, आरोप तब लगाने चाहिए जब आरोप सिद्ध कर पाएं। कौन से 2 लाख की बात कर रहे हो आप? कौन से हर चैनलों पे बैठ के एक झूठ परोसा जा रहा है कि 2 लाख? अरे आंकड़े तो बताइए। कमलनाथ तो आंकड़े भी नहीं बता पाए थे। क्या आप भी ये 2 लाख के आंकड़े उसी अग्रवाल जी से लेके आए जिनसे कमलनाथ जी मिलने गए थे कि मेरी मृत्यु कैसे हुई थी? सिर्फ और सिर्फ एक झूठ परोसने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं चैनलों पे। कौन सी आप बात कर रहे हैं? आप तो कानून की व्यवस्थाएं जो बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने बहुत कुछ किया। अरे आपको अपने 973 वचन याद नहीं है? जब आप सरकार में थे तो आपकी प्राथमिकता क्या थी? आईफा अवार्ड आपकी प्राथमिकता के रूप में आ गई थी, आईटा अवार्ड आपके प्राथमिकता के रूप में थी। आपकी प्राथमिकता मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को छोड़कर आप अपने मंत्रियों के जो मकान है उसकी रंगाई पुताई में व्यस्त हो गए थे। अरे आपने तो क्या क्या वचन नहीं दिए थे? आपने तो वचन दिए थे मध्य प्रदेश की जनता को कि हम उनकी, पर जब उनके दुख में, उनके तकलीफ में, उनके दर्द में खड़े होने की बात आई तो आप सिर्फ और सिर्फ चैनलों पे घिघियाते हुए दिखते थे। जनता के हित के कौन से काम कर लिए आपने? कब जनता की बात सुन ली आप लोगों ने? और आज जब एक जननायक, अरे मेरे को लगता है फिर कोई कुछ नहीं किया, आपने विधानसभा में स्वीकार नहीं किया। क्या आप किसानों के काम में आगे बढ़ेगा, काम करेंगे? नहीं करेंगे। 28,000 आरोप लगा रहे थे, गलत है। हमने 100 यूनिट बिजली का काम किया। ये इनका बोलना नहीं बनता है, ये निश्चित रूप से झूठ बोल रहे थे। ये झूठ बोल रहे थे, ये बोला है। मुझे लगता है ये अपना समय जो आपने इनको दिया वो समय पर आपने नहीं था। आरोप लगाने थे और आरोपों को भी आप लोगों को मैं बिल्कुल समझ नहीं सकता। जमीन दोस्त कर ये डिबेट खराब कर रहे हैं, स्वदेश ये डिबेट खराब कर रहे हैं क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं, इसलिए डिबेट खराब कर रहे हैं। कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार अगर आप करुणा की बात कर रहे हैं, सरकार ने विधानसभा में माना, अगर ये करुणा की बात कर रहे हैं, एक फोटो ये जारी कर देते जिसमें किसी पीड़ित उसको उन्होंने राशन बांटा हो, किसी को कुछ दिया हो, कुछ तो कर देते, पर कहीं तक आज तक राहुल गांधी भी जारी कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं, ये सब दिखाने से आप दिखाने से कुछ नहीं होगा। ये किताब ये कुछ दिखाने से नहीं होगा। जो संघ के जनसंघ के, मुझे लगता है ये भटक के जब आरोप लगा रहे हैं तो ये सुनने की क्षमता रखे, ये नहीं कर पाएंगे। स्वदेश जी, मैं आपके पास जब लौटूंगा दोबारा तब ये सवाल मैं आपकी तरफ आगे बढ़ा दूंगा। अगर दुर्गेश जी चाहते हैं कि आप अपने 15 महीने की सरकार की उपलब्धियों को गिनाएं तब आप गिना दीजिएगा। सुशील साहब, जिन सवालों को लेकर कांग्रेस बात करती है और हम जब भी डिबेट में किन्हीं मुद्दों को छेड़ते हैं या फिर भविष्य की राजनीति की बात करते हैं, आने वाले उपचुनाव का जिक्र हो या फिर 2023 के चुनाव का जिक्र हो, दमोह एक ऐसी सीट है जिस पर जीत के लिए कांग्रेस अपनी पीठ थपथपाती है। एक चीज़ तो मैं ये समझना चाहूँगा कि क्या वाकई दमोह की जीत अगले उपचुनाव या फिर 23 तक कैरी करेगी, उस जीत को भी मैं समझना चाहूँगा। और दूसरी बात ये, 15 महीने की सरकार, उसकी उपलब्धियां और उस 15 महीने के बाद बचे हुए 3.5 साल जिसको हम मान लें तकरीबन, क्योंकि बड़ा समय बीजेपी के पास आता है, इन दोनों का मैं कंपैरिजन भी चाहूंगा कि जरूर आप एक बार। देखिए सोहेल जी, चाहे दमोह का चुनाव हो, चाहे आने वाले 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा का चुनाव हो, ये चुनाव परिणाम किसी भी दल के पक्ष में जाएं, इससे सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार अस्थिर नहीं होगी। कमलनाथ के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण चुनाव था, या मैं तो ये कहूँगा कि वो भी एक आम चुनाव था, वो था 28 सीटों का उपचुनाव। कमलनाथ को मौका था, कांग्रेस के लिए मौका था कि उन 28 सीटों पे आप जीत दर्ज करते, क्योंकि 230 सीटों के जब चुनाव होते हैं तब स्थिति अलग होती है। तो सिर्फ 28 सीटों के ही चुनाव में यदि कमलनाथ 33% से रिजल्ट लाए तो कमलनाथ को भी
और कांग्रेस को भी आत्म अवलोकन करना होगा। नहीं, हवाओं का रुख जो है वो हम उन 28 सीटों से भाप सकते थे, नहीं दमों से नहीं। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये 28 सीटों का चुनाव ये हवा का रुख भांपने का नहीं था, ये तो सीधे सीधे आम चुनाव की तरह था। यदि आप जीतते तो भाजपा की सरकार चली जाती, 230 सीटों पे चुनाव लड़ने की नौबत ही नहीं आती, ये पिछले साल ही फैसला हो जाता। उस दूसरे चुनाव में पहले आपने सरकार गंवाई, आम चुनाव जैसे चुनाव 28 सीटों के उपचुनाव में आप परिणाम संतोषजनक नहीं ला पाए। दमोह की जीत पर आप हो सकता खुश हो सकते हैं, क्योंकि जीत आपकी जो है, जो अंतर है जीत का वो बड़ा है जी। लेकिन उससे सरकार की स्थिरता पे कहां सवाल उठता है। या आप आने वाले 4 चुनाव में भी कर लीजिए, वो भी आप जीत जाएंगे तो आप ये मैसेज कर सकते, संदेश दे सकते हैं कि सरकार या शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था उसमें आपका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि देखिए, मैं फिर बोलता हूं कि डिलीवरी सिस्टम इस सरकार का भी अच्छा नहीं है, और ये बात मुझे लगता है कि जितने अच्छे तरीके से भाजपा स्वीकार कर रही है, तभी तो शिव प्रकाश, मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार मंथन कर रहे हैं, और जन दर्शन उस एंटी इनकम्बेंसी को या डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने का माध्यम है। आपने इसके पहले कभी नहीं देखा होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अधिकारियों को बुला के सीधे संवाद करना और सीधे निर्देश देना और सीधे जो है उनके सीआर को लेकर भी टिप्पणी करना। तो ये इसका मतलब है कि बीजेपी या भाजपा सरकार ये अच्छे से समझ रही है कि चुनाव चुनौतीपूर्ण है, जबकि इस चुनाव परिणाम का सरकार की स्थिरता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस की तैयारी वैसी दिखती नहीं है। कांग्रेस विशुद्ध रूप से 2 जगहों पर जो है मेहनत कर, दो चीजें उनकी बहुत महत्वपूर्ण है। ट्विटर पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, नो डाउट, लगता है कि ट्विटर पे कांग्रेस एक्टिव है जी। और दूसरी वो सिर्फ जनता के भरोसे है कि जनता थाली में रख के सरकार या आपके परिणाम देगी, तो कांग्रेस को मेहनत भी करनी चाहिए। ठीक, मौके की नजाकत को भांपना, जैसा कि आपने इशारा किया कि बीजेपी बेहतर तरीके से भांप रही है, और शायद इसीलिए संगठन और सरकार के तौर पर हलचल इस वक्त बहुत ज्यादा नजर आ रही है। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान जितने ज्यादा सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं, संगठन भी उनसे कदम ताल कर रहा है। जिन तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों का आपने जिक्र किया, एक के बाद एक मीटिंग्स, कड़े संकेत देने के लिए भी साफ तौर पर शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ये हो गई बीजेपी के नाम ले दिए। क्या कांग्रेस के प्रभारी कब से नहीं आए मध्य प्रदेश में? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहाँ हैं? कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कहाँ हैं? आपके लिए जनता एक अवसर दे रही है, लेकिन क्या आप जनता के साथ कदम ताल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किए जी। क्या किसी एक जगह से भी इतनी संख्या का मीडिया को पता चला जिससे लगा हो कि जनता सीधे जो है या कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है जनता को सड़क पे उतार पाए हो? जबकि महंगाई भी है, सारे मुद्दे भी हैं जी। तो डिलीवरी सिर्फ सरकार को नहीं करना, डिलीवरी विपक्ष को भी करना है। अगर आप उन तमाम चीजों को जिनको आप मुद्दा समझते हैं या सरकार की कमजोरी समझते हैं, अगर उसे लेकर जनता से कनेक्ट हो पा रहे हैं और जनता उस पर रिएक्ट भी कर रही है, तो फिर आगे के लिए बेहतर भविष्य नजर आता है। लेकिन शायद स्वदेश शर्मा साहब इस पर ज्यादा जोर से अपनी बात रख सकें। साफ तौर पर संगठन को लेकर जिक्र किया सुशील शर्मा साहब ने, थोड़ा हलचल कम है। देखिए, बिल्कुल सुशील शर्मा जी, कोई भी पत्रकार होता, समालोचक होता है, निश्चित रूप से वो कोशिश करता है कि जो उसको दिखता है वो उजागर करे, लोगों को सचेत करे, पार्टियों को सचेत करे। वो मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे सभी दल, हमारे सभी विंग्स, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल लगातार सड़कों पर है, और सड़कों पर रहते हुए 6000 लोगों पर सरकार ने मुकदमे दर्ज किए हैं। मुकदमे दर्ज क्यों किए हैं? कि हम महंगाई के खिलाफ आंदोलनरत हैं। आज ही माननीय केंद्रीय पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और समस्त कांग्रेस के बड़े नेता संजय कपूर जी, सबने यही धरना दिया, और संयुक्त मोर्चा बना करके संयुक्त विपक्ष ने यह धरना दिया। लगातार हम हर जिले में कर रहे हैं, हर जिले में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, हर जिले में ब्लॉक स्तर तक, मंडलम सेक्टर तक, वन बूथ तैनात के फार्मूले पर हमारा काम चल रहा है। ये बात अलग है कि मीडिया में कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अंदरूनी स्थिति ये है कि हमारा संगठन इतना मजबूत हो चुका है और उस दिशा में हम और मजबूती लाने की कोशिश कर रहे हैं।
में, निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से आपको ये उपचुनाव दमोह का देखने को मिला है, ऐसा ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जनता माननीय कमलनाथ जी के साथ खड़ी है। चलिए ठीक, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप कह रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस भीतर से मजबूत होती चली जा रही है। ये उम्मीद करते हैं कि जब 2023 का चुनाव आएगा उसमें हमें एक मजबूत विपक्ष देखने को मिलेगा। दुर्गेश साहब, समय कम है, मैं चाहूंगा जल्दी अपनी बात रखें आप। फिलहाल सरकार का एक्शन और संगठन का एक्शन कितनी उम्मीदें जगाता है आपके लिए 2023 में? देखिए, निश्चित रूप से हमारा संगठन कदम ताल मिलाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग निश्चित रूप से जो आने वाला समय है 2023 की आप बात कर रहे हैं, पर हम जनसेवा जो हमारा मूल उद्देश्य है, अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुंचे, कैसे योजनाएं पहुंचे, कैसे जन कल्याणकार की योजनाएं पहुंचे, जन कल्याण योजनाएं नीचे तक उतर के कैसे आए, और यही हम आज का जो विषय है। शिवराज जी निश्चित रूप से कहीं भी किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तुरंत उसका सॉल्यूशन करते हुए, जनता की बात सुनते हुए और उसी टाइम त्वरित उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दे रहे हैं। जनता से कनेक्शन की बात की जाए तो शिवराज जी का कोई सानी नहीं है उसमें। वो प्रदेश की 8 करोड़ जनता को कनेक्ट करके बैठे। जैसा शर्मा जी ने भी अभी कही इस बात को कि वो बच्चों के मामा हैं, बहनों के भाई हैं, और वो निश्चित ही 8 करोड़ परिवार से वो उनका परिवार का एक नाते के रूप में उनसे जुड़ाव है, और उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके तकलीफ में अगर कोई खड़ा होता है तो श्री शिवराज सिंह चौहान जी होते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरकर अगर जनता को कोई तकलीफ है तो उनके तकलीफ में अगर खड़ा होना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए। चलिए, और मेरे ख्याल से अगर हम आजाद भारत का इतिहास पलट कर देखें तो अब तक किसी सरकार के पास भी अपने घोषणा पत्र को 100% पूरा करने का रिकॉर्ड तो नहीं होगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो छूट ही जाया करती हैं, लेकिन उन चीजों को किस तरह से भुनाना है, कैश करना है, यह काम विपक्ष का है। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के पास शिवराज सिंह चौहान की काट होना जरूरी है। संगठन की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की काट होना जरूरी है। अब देखना होगा कि जो दावे कागज पर तैयारी के कांग्रेस करती है वो मैदान में कब नजर आते हैं, और अगर नजर आते हैं तो 2023 में क्या कुछ असर दिखाते हैं। अभी 2021 चल रहा है, आम चुनाव के लिए 2 साल से कुछ ज्यादा समय है। इंतजार कीजिए कांग्रेस की तैयारियों का, और बीजेपी तो एक्शन में है ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, सुशील शर्मा साहब, दुर्गेश केशवानी साहब, स्वदेश शर्मा साहब। हमारे आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।